अच्छा चलिए चलिए चलिए, अब सारी माएं मिलकर मेरी किंजल को तैयार करेंगी। मतलब एक होने वाली माँ के खास दिन को बाकी माएं अपने प्यार और आशीर्वाद से और भी खास बनाएंगी। राखी बहन, बा डोली बहन, बरका भाभी, चलिए आइए आइए। इट्स ओके, मन नहीं है तो मत लगाओ। Well, I was thinking कि कोई मुझे लगा दे तो बेटर रहेगा। कोई खास? इतनी दूर से लगेगा नहीं। अब ये ड्रेस तुम पर काफी सूट कर रही है। थैंक यू। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। देख, तू ठीक से रह, समझी? शट अप। आई अंडरस्टैंड इस एज में लाइकिंग जनरेट हो जाती है, मगर ये नो नो नॉट हैपनिंग। जिस माँ के पास इतनी माँओं का प्यार, साथ और आशीर्वाद हो, उसे और क्या चाहिए। अच्छा चलिए चलिए चलिए, सेल्फी। हाँ। कौन है जो मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं? फोटो भेजी होंगी। आपको फोटोज भेजी है, कहीं कोई कमी लगे तो बता दीजिएगा। सो स्वीट ना। फोटोज ओपन तो करो। हाँ, एक मिनट। अरे देखो ना, बच्चों ने कितना अच्छा सजाया। हाँ। और ये देखो पाखी को इस ड्रेस में एकदम डॉल जैसी लग रही है ना। So cute. सब लोग खुश हैं। आई जस्ट होप एंड प्रे कि किंजल की गोद भराई बहुत अच्छे से हो जाए और उसके लिए यादगार बने। बिल्कुल ऐसा ही होगा। यार एक बात बताओ, शादी होते ही तो दादा बन गया ऐसे, मतलब? अरे किसी की इतनी जल्दी प्रमोशन देखी है क्या? सिर्फ मेरी, मैं। हाँ लेकिन दादा। मैं अनु के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा। और भाई आप ये मत सोचो दादा दादा वाला दादा, आप ये समझो सौरभ गांगुली वाला दादा, सौरभ दादा, अनुज दादा, मतलब बड़े भाई वाला दादा। मुझ पे वो बेटर लगेगा ना। गुड आइडिया। अच्छा लेकिन असली दादा है कहाँ? वनराज। वनराज होता तो यहाँ फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम करता, बात निकाल के चिल्लाता, कुछ करता। खैर, लेकिन एक बात कहूँ भाई, आई फील वनराज को यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि इस बच्चे का असली दादा वो है। ही डिजर्व्स टू बी हियर। खैर, डोंट वरी भाई, सब कुछ चेक किया हुआ है। भाई आप खुश हो ना? अरे इतना खुश हूं कि अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास। तो सोच, इसी खुशी को मैं कुछ महीने पहले बोझ समझ रहा था और आज मैं पापा बनने वाला हूं और अब रियलाइज हो रहा है कि पापा हमारे लिए क्या फील करते होंगे। उनको हमारी हर छोटी से छोटी बात कितना डीपली इफेक्ट करती होगी। पापा, चाचू। अच्छा सुन, तूने पापा को सारी पिक्चर्स भेज दी? हाँ हाँ भेज दी, और रसम की पिक्चर्स भी भेजता रहूंगा। गुड। ए बुड्ढे, तू तो दादा से परदादा हो गया, मतलब तू और बुढ़ा हो गया। अमान, मेरे और बूढ़ा होने से तू जवान नहीं होने वाला है। और तू तो परदादा बन ही रहा है। जीजू, तो मैं क्या बना? अरे तू तो मेरा बच्चा है और बच्चा ही रहेगा। अरे मैं इधर हूँ। अटेंशन एवरीवन, सारी मॉम्स भाभी को लेकर आ रही हैं। ला 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 ला
हमारी बहू कितनी सुंदर लग रही है ना? केयरफुल किंजल, केयरफुल। Done. Are you all right? Thank you. Take care, Baba. Anu, come. पांच मिनट का ब्रेक है, घर पे बात कर लेता हूँ। अरे यार, ये नेटवर्क को भी इसी वक्त जाना था। लग गया। अच्छा हुआ तूने फोन किया, तू मीटिंग में बिजी होगा ये सोच के मैंने फोन नहीं किया। हाँ बा, अभी थोड़ा ब्रेक था तो मैंने सोचा फोन कर लूं। कैसा चल रहा है वहाँ पे? सब ठीक है? सब लोग खुश हैं? हाँ हाँ, सब खुश है। अच्छा बा, किंजल खुश है कि नहीं? चिंता मत कर, वो भी खुश है। कैसी लग रही है? देखेगा। हाँ बा, अभी 2 मिनट है, दिखा लीजिए। हाँ। भगवान मेरी बच्ची को बुरी नजर से बचाना। अरे बा, कैमरा बहुत जूम कर दिया आपने, इसको ठीक कीजिए, सब लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट। अब पति मैं बन चुका हूँ, तुम्हारे बच्चों का पिता भी बन सकता हूँ। मिस्टर शाह और काव्या भी होते तो कितना अच्छा होता। हाँ मम्मी, पापा और काव्या को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। अगर वनराज यहाँ होता तो आज मेरी जगह वो यहाँ खड़ा होता, क्योंकि इस बच्चे का असली दादा तो वो है। हेलो समधी जी। अरे ओ नागिन, फोन दे मेरा। अरे डसने दो ना बा। वैसे एक्स समधी जी सुन के जहर लगा होगा ना? बेटी की गोद भराई मुबारक हो मिसेस दवे। आपको भी। वैसे आपने मुझे पूछा नहीं कि मैंने आपको एक्स समधी जी क्यों कहा? मेरी बेटी की गोद भराई में जो उसके ससुर यानी आपको करना चाहिए था, वो सब कुछ अनुज कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, वो आपकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दे रहा है। नागिन क्या बोल रही है तू? अरे सच ही तो बोल रही हूँ बा। अब देखो ना, आप नहीं हो यहाँ तो सारी रस्में अनुज ही करेगा ना। मेरी बेटी के सास का हस्बैंड यानी उसका ससुर, और उसी रिश्ते के नाते वो होने वाले बच्चे का दादा भी है ना मिस्टर शाह? वाह, क्या इक्वेशन है। चलिए चलिए चलिए, आप गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। चलो चलो शुरू करो। आओ आओ बा। शुरू करने से पहले हम किंजल और तोसू से कुछ कहना चाहते हैं। So this one is for you guys. I hope you guys like it. सबसे बड़ी खुशी ले सबसे छोटे हाथों में, कोई आने वाला है या कोई आने वाली है। दुआ है घर के बड़ों की और तुम दोनों का प्यार है ये। कान्हा जी ने दिया तुम्हें जो सबसे बड़ा उपहार है ये, जो रातों को इतना जगाएगा तुम सो ना पाओगे रातों में। सबसे ज्यादा बड़ी खुशी ले सबसे छोटे हाथों में। कोई आने वाला है या कोई आने वाली है, इसमें तुम्हारी जान है। अब तू पिता और तू माँ है। अब क्या तीरथ करने जाना, सारे तीरथ तो अब यहाँ है। अब कागज की नाव बनेगी अगले बरस बरसातों में। सबसे ज्यादा बड़ी खुशी ले सबसे छोटे हाथों में। कोई आने वाला है या कोई आने वाली है। खुशियां अब ना रहेंगी आधी, बोलो नानी बोलो दादी। खुशियां अब ना रहेंगी आधी, बोलो पर दादा बोलो पर दादी। साथ में इनकी भी तो दुआ है, ये तेरे चाचा और ये तेरी बुआ है। बस मामा जी अब भी मामा हैं, भूल न जाना बातों में। सबसे ज्यादा बड़ी खुशी ले सबसे
सबसे छोटे हाथों में कोई आने वाला है या कोई आने वाली है। कान्हा जी ने ये सबसे बड़ा तोहफा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है तुम दोनों को, इसलिए अब एक दूसरे का और इसका ध्यान रखो। ओके, आप शुरू करें। 1 मिनट। शुरू करने से पहले हम दोनों को आपसे कुछ कहना है, और वो कहने के लिए हम फंक्शन के खत्म होने तक का वेट नहीं कर सकते। थैंक यू। पेरेंटहुड के इस नए सफर में हमारा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। हमारी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए थैंक यू सो मच। गोद भराई की इस रस्म को इतना मेमोरेबल बनाने के लिए थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा थैंक यू आपका मम्मी, थैंक यू सो मच। आप है तो मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। आप है तो मुझे यकीन है कि सब अच्छा ही होगा, सब ठीक ही होगा। थैंक यू। माँ बनने के सफर में मेरा हाथ थामने के लिए थैंक यू मम्मी। और मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए, मुझे इंस्पायर करने के लिए कि माएँ कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। जो कुछ भी सीखा है मम्मी, मैंने आपसे सीखा है। थैंक यू। मैं आप जैसी ही माँ बनना चाहती हूँ। थैंक यू मम्मी। ओके, आप शुरू करें। एक मिनट। अरे तुझे क्या कहना है यार? अरे मुझे कुछ कहना नहीं है, पिक्चर्स क्लिक करनी है। हाँ। कमाल करो, चलो। स्वीटी, पापा को फोटो भेज देना। हाँ हाँ प्लीज। एक्चुअली हम सोच भी नहीं सकते कि वहाँ काव्या वनराज का क्या हाल हो रहा होगा। और हाँ, जिस मेक श्योर कि इस रस्म का एक एक मोमेंट कैप्चर हो, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ओके? हाँ, मैंने वीडियो कैमरा सेट कर दी है, तो सब कुछ अपने आप रिकॉर्ड होता रहेगा। गुड। चलो चलो चलो, सेल्फी निकलवा। गेम्स कब खेलेंगे? ले, पहले रस्म तो हो जाए। क्या बा, नहीं था तो नहीं देते ना? कंगन के पॉलिश की पर्ची। मतलब किंजल को जो कंगन आपने दिए हैं वो पुराने हैं। पुराने नहीं है राखी पे, खानदानी है। नॉनसेंस। तुम मिडिल क्लास लोग पुरानी चीजों को खानदानी बताकर चिपकाना अच्छी तरह से जानते हो। अगर नहीं है तो मत दो ना, लेकिन दिखावा करना भी जरूरी है कि बहू को गोद भराई में सोने के कंगन दिए हैं। राखी, ये दिखावा नहीं है, दुलार है। ये शो ऑफ नहीं है, स्नेह है। ससुराल से मिले कंगन औरत के लिए तो दिल का टुकड़ा होते हैं, और मेरी लीला ने दिल का टुकड़ा तोड़कर किंजल को दिया है। ये लीला का किंजल और उसकी बेबी के लिए स्नेह है, इस रस्म का सम्मान है। और मेरी पत्नी के उपहार का कोई अपमान करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कोई शादी में मिली खड़ी नहीं है कि शर्मा जी से मिली तो पैक करके वर्मा जी को दे दी। ये हमारे परिवार की विरासत है, ये हमारी परंपरा है, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और आशीर्वाद देने वालों का मजाक उड़ाया नहीं जाता। अगर सास अपनी बहू को 9 लखा हार दे तो कोई कुछ नहीं कहता, पर अगर पोलिस करा के दिए गए कंगन हो तो वो गलत। ऐसा क्यों? संस्कार, खानदान, विरासत, आशीर्वाद, ये वर्ड्स नहीं है। तुम मिडिल क्लास लोगों की ढाल है। जहां भी फंसते हो ना, ये ढाल निकाल कर खड़े हो जाते हो।
मिसेस दवे, आपका ये मिडिल क्लास वाला लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं वाली बातें कब खत्म होंगी? एक काम कीजिए, आप घर जाइए, आप इत्मीनान से एक वॉइस नोट बनाइए और हमको भेज दीजिए, हम फैमिली ग्रुप पे शेयर कर लेंगे, सब सुन लेंगे। लेकिन इस वक्त अभी गोद भराई का फंक्शन है, तो प्लीज गोद भराई करते हैं ना। थैंक यू। वाह, आप ये सब छोड़िए, आप प्लीज आइए और हमें बताइए कि हमें आगे क्या क्या रस्म करनी है। कब? आओ बा। हमारे यहाँ इसे सीमन या खोड़ो भरवो कहते हैं। ऐसे हर घर में अलग अलग रस्म होती है, पर प्रथा और प्रार्थना एक ही होती है कि आने वाला बच्चा स्वस्थ और सुकुशल आए, माँ और बच्चे की तबीयत एकदम मस्त रहे और आने वाले बच्चे को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। हमारे घर में ये रस्म पहले राखड़ी बांधने से शुरू होती है। ये जो राखी का धागा होता है ना, इससे होने वाली माँ और बच्चा दोनों दुनिया की बुरी नजर से बचते हैं। दीदी, लेट मी टाइट प्लीज। भाई लो, ये बच्चे की होने वाली बुआ राखड़ी बांधती है। आजा। हाँ, जाओ जाओ बाकी गो। तोशु, अब बच्चे की फुई को नेक दे। भाई, अरे बस इतना सा? अरे पाकू, स्वीटी, तू कितनी लालची है, हर वक्त पैसा पैसा करती रहती है बस। रिलैक्स 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 गाइस। बाकी इधर लो, ये लो, ये मेरी तरफ से। थैंक यू बड़ी। चलो, अब हम किंजू बेबी की बारी बारी से आरती करेंगे और फिर गोद में मेवा, मिठाई, जो कुछ मान धन आप लाए हैं वो डालेंगे और फिर किंजू बेबी को बच्चे के लिए कुछ कहेंगे ताकि बच्चा हमें अभी से पहचान ले और बाहर आकर रिश्तों से रिश्ता जुड़ जाए। लेकिन बा, बेबी तो अब तक बॉर्न हुआ ही नहीं है, तो फिर वो हमारी बातें सुनेगा कैसे? अरे सुनेगा ना। अभिमन्यु ने भी अपनी माँ की कोख से चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था और ये बेबी ना बहुत बड़ा हो चुका है, बाहर की सारी बातें सुन सकता है और इसलिए ओह नागिन, थोड़ा मीठा मीठा बोलना सीख। वैसे तेरे लिए मुश्किल है पर ट्राई कर। That is so cool. अनुपमा, आरती। सबसे पहले बा और बापूजी। सबसे ज्यादा प्यार मुझे करना और मेरा इलाडला बन के रहना। अपने पापा पे कम और मम्मी पे ज्यादा जाना। ओ नागिन, ये रस्म पे पहला हक दादी का होता है। अनुपमा, तू कर आरती।